15 साल पहले एक माँ बाप एक बच्चे को हॉस्पिटल में गोद लेते हैं, वही बेटा आज अपने पिता की दर्दनाक हत्या कर दिया। यही कहते हैं अपन अपने रहते हैं और पराये पराये रहते हैं। आइए पूरी वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे। मेरे से ज्यादा मिक्स होता था। क्या सच्चाई सामने आ रही है? ये पता चल रहा है कि जो बेटा है ये इनका था ही नहीं। अब से पहले तो ये था इकलौता चिराग था, ज़्यादा ये बिगड़ गया था, जो है कुछ नशा करने वाले लड़कों के साथ बैठने उठने लगा था। क्या कुछ इसमें सच्चाई है? हाँ जी, मतलब इनका गोद लिया बच्चा था, लेकिन ये हमें जानकारी नहीं है आज तक ये कहाँ से लिया। भाई हमारे ये बताते थे अब भाई किसी अस्पताल से लिया, लेकिन ना हमें अस्पताल की कोई नॉलेज है कहाँ से लिया, ना हमने आज तक कोई डॉक्यूमेंट देखे। लेकिन हमें बड़ी खुशी थी। सबसे पहले भाई ने मेरे को फ़ोन किया, भैया मैं बच्चे गोद ले लूँ, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं। क्योंकि जैसे छोटा भाई सोचता भाई अपने बच्चे के लालच में मेरे से बोल बैठे, हाँ जी भाई तुम दूसरे बच्चे को मेरा गोद ले, मगर मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ना परिवार की प्रॉब्लम है, तुम गोद ले लो और अपनी खुशियाँ जो है स्टार्ट कर लो। आपके जो भाई प्रवीण कुमार, इनकी जो पोस्टिंग थी इस वक्त कहाँ चल रही थी? कहाँ? बुलंदशहर में जी। बुलंदशहर में। हाँ जी। ये प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? ये प्रॉपर गाजियाबाद के सुराना गांव पड़ता है जी, मुरादनगर क्षेत्र में। मुरादनगर क्षेत्र के गांव सुराना के रहने वाले। अच्छा, सुराना डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के रहने वाले। जी जी। हाँ जी। तो ये पता नहीं चल पाया अभी तक कि किस अस्पताल से उस बच्चे को गोद लिया गया था। उम्र कितनी है इस लड़की की? लगभग 15 साल के लगभग, 15 साढ़े 15 साल के लगभग बताते हैं। क्या बताया आपकी जो भाई की पत्नी है, उन्होंने क्या बताया कि किस तरह से उसने वारदात को अंजाम दिया? तो इन्होंने तो ये बताया जी चाबी लड़का मारा था, और चाबी मारने चक्कर में फिर हाँ इनको जो है उसके बाद में उनकी कुछ मुबाशा हुई जो भी हुई है, इस बेस पे जो है ये कांड हुआ, बस ये बताया। अच्छा, ये भी बात सामने आ रही है कि वो जो है कुछ गलत संगत में पड़ गया था, कुछ नशेड़ी लड़के। हाँ, ये भी इन लोगों ने बताया वो नशा करता था। हमारी नॉलेज में ये भी बात नहीं थी, वो नशा करता नहीं। इस लड़के का क्या नाम है? भाई ने नहीं बताया ये बात। इसका नाम तो नहीं बताना चाहिए, बताते हैं। बता दीजिए फिर। बता। इसका नाम है भव्य। भव्य? हाँ जी। हाँ। भव्य कुमार राज वगैरह सब, मुझे क्लियर नाम नहीं है क्या लिखते थे, लेकिन भव्य है स्टार्टिंग का नाम। 15 साल पहले भव्य को गोद इसलिए लिया था कि कोई प्रवीण जी को संतान नहीं थी। उसे पाल पोस कर बड़े लाड़ और प्यार। हाँ जी, 4 बजे के लगभग, शाम 4 बजे। हाँ जी। तो गाड़ी की चाबी मांगता है। हाँ जी, यही बताते हैं जो परिवार में उस टाइम मौजूद थे। हम मौजूद नहीं थे जी। हम मैं गाजियाबाद रहता हूँ, तो जो यहाँ घटना घटी है तो पहले भी कई बार हाथ उठा चुका था प्रवीण जी के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर। ये भी बात सामने, ये भी सब बताते हैं। ये भी बताएगा कि पड़ोसी ने बताया, परिवार वाले बताते हैं कितनी बार माँ के ऊपर हाथ उठाया था, और भी नानी वानी के ऊपर भी हाथ उठाया था, ये बताते हैं। नानी के ऊपर भी हाथ उठाया? हाँ जी, नाना के ऊपर हाथ उठाया। तो नाना जी जो है वो यहाँ मौजूद हैं, क्या बात कर पाएंगे? पता नहीं, वो तो देखो वो जाने जी उनका। दरअसल गम का माहौल है घर के अंदर, तो और कोई सदस्य बात नहीं कर पा रहा है। जो प्रवीण जी की पत्नी है वो बेहद गम में इस वक्त डूबी हुई है। घर में बहुत सारे मेहमान यहाँ पर इस वक्त जो है, मतलब माँ को और पिता को बेरहमी से मारता था, गोद लिया बच्चा। इससे सबक मिलती है, कभी भी किसी को किया कि गोद ना ले। गोद लिया गया था, क्योंकि सभी लोग अब तक समझ रहे थे कि जो भव्य है वो उन्हीं का बेटा और इकलौता चिराग था, जिसकी वजह से वो लाड़ प्यार में बिगड़ता जा रहा था। उसकी जो संगत है वो गलत लड़कों के साथ हो गई थी। वो शाम को कहीं बाहर जाने के लिए गाड़ी की चाबी मांगता है। उसकी उम्र बेहद कम थी, 15 साल उम्र थी, और एक पुलिस वाले होने के नाते वो गाड़ी की चाबी भी नहीं देना चाहते थे क्योंकि वो नाबालिग था। मगर वो जिद पर अड़ जाता है। जब उसे चाबी नहीं दी जाती तो आपस में कहन सुनन होती है, और फिर उसके बाद में वो घर में से, किचन में से एक चाकू निकालता है जो सब्जी काटने वाला चाकू होता है, और सीधे अपने बाप के सीने में घोंप देता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। परिवार वाले आज भी असमंजस में हैं कि आखिर 15 साल के बच्चे ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम क्यों दे दिया। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से उसकी उम्र बेहद कम थी, ऐसा काम कर इस तरह काम एक एक्सपर्ट ही बंदा कर सकता है। यदि अनएक्सपर्ट करता है तो उसके थोड़े हाथ कांपते, वो चाकू इधर उधर भी लग सकता था, वो रपट भी सकता था, लेकिन डायरेक्ट उसने इस तरह चाकू मारा है भाई को, हमारे को जो है उसको फिर घुमाया भी है। अच्छा, अब भाई ये बंदा जिंदा ना रहे, इस तरह के वार किया गया है। इसलिए हमारे दिमाग में कम से कम 100 क्वेश्चन जो उठ रहे हैं, बेतुके क्वेश्चन उठ रहे हैं, कि ऐसा क्यों हुआ, इस तरह के क्यों हुआ। लेकिन अभी थोड़ा हम उन क्वेश्चन को बताना चाहते हैं, क्योंकि आज पूजा है, लेकिन आप संगत जिस तरह से थी, जो बता रहे हैं कि नशेड़ी लड़के उसके साथ रहने लगे थे, क्या ऐसा हो सकता है उन लड़कों के साथ में कोई ऐसा? अच्छा, ये बताया जाता है कैमरे 2 साल से बंद थे, लेकिन हम लोग अभी भी देख रहे हैं कैमरे बंद नहीं थे, साथ कैमरे को तार हटाए हुए हैं। कैमरे के तार हटाए हुए हैं? तार हटाए हुए हैं, ऐसा साथ हमको अभी ऐसे महसूस हो रहा था। कई उसमें बातें हैं जो शेयर की जाएंगी, अब नहीं की जाएंगी।
बस हम यही चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, चाहे उसमें हमने क्यों नहीं बच्चे अपने भाई का कत्ल किया तो उसमें हम भी भर जाएं, हम भी मारे जाएं। जिसने उसके साथ में इतनी बुरी जघन्य अपराध किया है वो बचना नहीं चाहिए, चाहे उसमें वो बच्चा हो, चाहे छोटा हो, चाहे उसके साथ में उसके साथी बच्चे हों, चाहे बाकी परिवार में किसी का होता हो, उसको जो बचना नहीं चाहिए, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों हॉस्पिटल से उसको उठा लेके आते हैं कि मेरे घर कोई बेटा नहीं हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ाते हैं लिखाते हैं। 15 साल की उम्र हो जाती है, जो पिताजी रहते हैं वो एक पुलिस वाले रहते हैं, लेकिन कार की चाबी मांगता है। जब पिताजी देखते हैं वो दारू पी रहता है तो नहीं देते हैं, हो जाता किसी ने चक्कू उठा लाता है और उनके सीने में उतार देता है, दर्दनाक उनकी मौत हो जाती है। इससे पता चलता है कि जो अपने औलाद हो उनके अपने पास रखो, हॉस्पिटल से या अनाथ आश्रम से लाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है जैसा इस भाई के साथ हुआ। क्या कमी दिया उसको, अच्छा पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया और उसके बदले आज उसको ही मौत के घाट उतार दिया। वीडियो बनाने का ये मतलब सतर्क रहो, सावधान रहो और अपना ख्याल रखो। इन दिनों सोशल मीडिया पे जमकर वायरल थी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आप अगर नए हैं तो अपने छोटे भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।